और वहाँ जो पाकिस्तान में था ना, उनको सूचना दी कि पोस्ट अभी तक खाली है, आप ऐसे करो कि वहाँ कब्जा कर लो। बस हमारी ड्यूटी सब सांची माता की कृपा से अच्छे से चल रही है। कठिन तो आदत पड़ जाती है, हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे जिस हिसाब से वहाँ का एरिया और उसका मौसम है, उसी में क्लाइमेट हो जाता है। निश्चित रूप से पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। राम राम, नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। रंगीलो बीकानेर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिया। बीकानेर री तमाम देशी खबरों वास्ते मारे सागे थे बने रहा। आज मैं आया हूँ सांचू। ठंडे महीने कांपती सर्दी और -50 डिग्री रे महीने आंधियारे बीच में जो जवान है बेआबरी तिरछी नजरा गड़ी नजरा दुश्मन रे माथे लगुड़ा बैठे। आज रोज को दिन है, बड़ो ही इतिहास और खूबसूरत दिन है। मारे सागे अठेरा जगह किसान वर्ग है बे भी जरूर है। और आज माँ सांचू देवी रो मंदिर रो जीर्णोद्वार कराए गए हैं और मंदिर रे मायने मूर्ति स्थापना रो प्रोग्राम रखे गए हैं। और हमारे पीछे देख रहे हो कि खूबसूरत सजा धजा ऊंट और सागे सागे मंदिर रे मायने जो प्रोग्राम है वो भी आपने दिखा वाला, आप हमारे सागे बने रहे। जैसलमेर निकलने रे बाद रे मायने लोगे वाला वार म्यूजियम और माँ तनोट रो मंदिर मेरे बाद में दूसरे स्थान पर जो को ओ डेस्टिनेशन है सांचू वॉर म्यूजियम, जो अपने जगह सूरवीर हा माँ भारती रा बारो एक गौरवान्वित महत्वपूर्ण शक्ति देवे है, क्योंकि अटे वार म्यूजियम भी बनाए गए हैं और जगी आने वाली पीढ़ी है बारे जो कोई सूर्य वीर हा बारे जीर्णोद्वार और सागे सागे बारी गाथा रो वर्णन अटे साफ साफ अक्षर में किया जाएगा। बीकानेर 170 किलोमीटर दूर सांचू मंदिर और सांचू पोस्ट पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। हमारे सागे है अठेरा युवा और मुख्य जो किसान लोग है, बाऊ भी अब बातचीत करा कि अठेरो काई वातावरण है, काई भौगोलिक परिस्थिति है। राम राम साहब। मेरा नाम है ठाकुर राम, मैं सांचू के रहने वाला हूँ 2005 से। अच्छा, तो आप एक चीज बताओ, आज काई प्रोग्राम हो रही है? आज मंदिर का लोकार्पण है, मूर्ति स्थापना बोलते हैं मारवाड़ में। वो मंदिर कितो पुराना है? और 65 वर्ष पुराना है। 65 वर्ष, यानी कि 1965 और 71 लड़ाई मायने ये मंदिर रो मूर्ति स्थापना करी गई थी। यूं पहला मंदिर छोटो हो? हाँ, मंदिर बिल्कुल छोटो है। अच्छा, और अभी जीर्णोद्वार कराए गए और मूर्ति स्थापना आज रोज को दिन है, वो कहीं कुछ थे या आज दिन के बारे में कहना चाहो? नहीं, आज का दिन बहुत ही इतिहास के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए तो, और हमारे विकास भी होगा। तो अभी एक आप बातचीत करे हा कि एक कहानी अभी थे आप बतावे हा कि ये साहब मुआटे शादी, तो वो कहीं मैटर हो आप भी बताओ। वो सांचू गांव है जो पहले मोमडन थे, वो जो पाकिस्तान चले गए हैं। एक घर अभी है 18 KGD में, ठीक है, और उनकी शादी थी यहाँ। और यहाँ थे RAC के 72 जवान, उसमें 2 जवान कोई गश्त करने के लिए वही भी बच्चे थे, और 70 जवान थे। उनको शादी में खाने का प्रोग्राम दे दिया गया, तो वो सारे खाना खाने के लिए चले गए। और वहाँ जो पाकिस्तान में था ना, उनको सूचना दी कि पोस्ट अभी तक खाली है, आप ऐसे करो कि वहाँ कब्जा कर लो। उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर वो खाना खा के जैसे भी RAC के जवान यहीं पहुंचे, उन्होंने सोचा भी गांव वाले होंगे, वो उसी धोखे में आ गए। और जैसे ही उनको आए तो उनको मार मार के और अंदर लगा दिए सारे को। 2 जवान जो भी गए थे ना गश्त करने के लिए, उन्होंने सोचा भी ये क्या हो गया, उनको पता नहीं था कोई। तो उन्होंने किया, थोड़ा बहुत फायरिंग किया। उन्होंने आगे पाकिस्तान वालों ने सोचा भी पीछे से कोई फोर्स आ गई है, वो भाग छूटे। फिर यहाँ उन्होंने आगे रणजीतपुरा चौकी थी वहां से, और आर्मी आके, और जो 71 का लड़ाई का जो रोल प्ले था ना, वो सांचू का लेड लैंड था यहाँ, उसी हिसाब से वो हुआ था। और फिर ये जीत के हासिल करके फिर यहाँ आए थे। थाने में थारी जानकारी बता दूं कि जद शिमला समझौते महीने जद पाकिस्तान द्वारा सांचू पोस्ट पर फतेह कर ली गई, मेरे बाद महीने वापिस आपरे जगह सूरवीर रहा, पाकिस्तान री 2 चौके पर भी फतेह करी। पर शिमला समझौते के बाद में पाकिस्तान ने 2 चौकियां वापिस सौंपनी पड़ी। और आज मुख्य अतिथि में कौन पधारे है? मुख्य अतिथि में कैलाश जी है, राज्य कृषि मंत्री जी। और हाँ जी, तो और जो युवा है यहाँ पर साके जुड़ा है, तो 8 परिणाम देशभक्ति की थी गया और मैंने
डॉक्टर ठीक है। तो आप रहे हो तिलक कौन गाड़ी आज? तिलक तो पंडित जी मंदिर के अंदर माता जी। तो कहीं कुछ लाग रही हो आज, मतलब एक ऐतिहासिक पिल है। आप इतनी दूर किस गए आप? यही गांव तो साथ है, आबादी है सुधीर के पीछे 23 बीएसएम खेती है, खेत से हैं। तो मूर्ति पूजन में आप शामिल हुए हो? हाँ, सभी ग्रामवासी और सभी ढाणियों के आसपास के बंदे, जहीं भी सूचना मिली वहीं के बंदे आए हैं सभी। क्या बात है। कहीं की बात है अभी? एक डीआईजी साहब है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उनके पिताजी का पहले यहाँ मंदिर बनवाया हुआ था शुरुआत का, और उनका लड़का अभी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ डीआईजी, वो अभी इस साइड पे है ना। उनको पिताजी को पता लगा कि सांचू पे है, तो बोला मंदिर का ख्याल करना, तभी यह मंदिर बना अभी। बहुत बढ़िया। हमारे पीछे ते देख रहे हो कि महिला है वे भी मूर्ति स्थापना में शामिल हो रही है। अब आगे चला और जगह जनता है यहाँ पर साके जरूरी है, और साके साके आप राजस्थान रो ट्रेडिशनल वेशभूषा रे मायने कितना प्यारा ऊँट लाग रहा है, आप देख रहे हो। और अंदर चला आप अंदर मायने विजुअल आपने बतावा, और एमएस बीटा साहब और विश्व हिंदू परिषद यानी कि आरएसएस से भी लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों आखिर वो पल आ चुका है। करीबन सुबह में 7:30 बजे घर से निकला और अभी मैं माँ देवी के प्रांगण में स्थित हूँ, और हमारे साथ पूज्य पुजारी जी भी विराजमान हैं। उनसे भी 2 बाइट हम लेंगे, जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। ये मंदिर 51 साल पुराना है, पहले था। 31 युद्ध के पहला माता जी बहुत चमत्कारी है, उसने यहाँ पर अपनी सेना का पूरा रखा था, और अब विधि विधान से दोबारा जीर्णोद्धार हो रहा है इनका, और यज्ञ हो रहा है। और ये देखो आप सब जवान। गुरुदेव, सर्वप्रथम तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है करीना नारस। कहाँ से हो आप? हम बीकानेर से। आज का सुबह का जो ये प्रोग्राम है, कब आपने स्टार्ट किया था? हमने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया जी। 11 बजे यहाँ पर स्थापना होगी, चल रही है अंदर स्थापना जी। अभी 11:15 करीबन हो चुके हैं, और अंदर जो है मुहूर्त चल रहा है। भगवती का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो अंदर चल रहा है भगवती का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरी शंकर, बीकानेर से। ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं छोटे। तो सांचू माता का मंदिर, यहाँ का इतिहास के बारे में आपको कुछ इतिहास? इससे मंदिर का जो लोकार्पण है, जीर्णोद्वार है, अभी करवाए गए हैं, और इससे पहले मंदिर जो छोटा मंदिर हुआ करता था, सुनने में मेरा आया है। आपका शुभ नाम क्या है? जय किशन पुरोहित, बीकानेर से। आपके विधि विधान के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। किस हिंदू विधि विधान के? सर्वप्रथम क्या गणेश पूजन करते हैं, उसके बाद में कलश पूजन और पुण्यावाचन और ब्राह्मण वर्ण करते हैं। उसके बाद में षोडश मातृ का पूजन होता है, और वास्तु पूजन होता है, क्षेत्रपाल पूजन होता है, प्रधान पूजन होता है, और ब्रह्मा का पूजन होता है। उसके बाद में हवन का कार्यक्रम शुरू होता है जी। तो गुरुदेव, अंदर जो अभी मूर्ति का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ अंदर क्या कि वो विन्यास हो गया मूर्ति का, उसके बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद में मूर्ति के प्राण सूक्त पड़े जाएंगे, उसके बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद में वो अपने अंदर है, पंडित गोपाल ओझा है अंदर, पंडित जी है, वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं जी। जैसे कि पहले छोटा मंदिर था, तो जैसे पहले छोटे मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई थी वो सेम ही मूर्ति है, उसका भी जीर्णोद्धार? नहीं, मूर्ति वो सेम ही मूर्ति है जी, मूर्ति सेम है जी। आपकी जानकारी से बता दूं कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जब सांचू माता का जो मंदिर है वो एक पत्थर के द्वारा गढ़ा गया था, और आज जीर्णोद्वार है इस मंदिर का। काफी मंदिर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? एक ऐसा, हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं। देख कर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, और हम यहाँ पे सीमा पे पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। जवान है हमारे जो कड़कती ठंड में और -50 डिग्री गर्मी के अंदर, आंधियों के अंदर अपनी जो नजरें हैं वो दुश्मन की गड़े रखते हैं। क्या कुछ जवानों के बारे में? मैं तो हमारे भारतीय के सभी जवानों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। माँ भगवती हमारी सीमा की रक्षा करे, और माँ भगवती हमारे सिपाहियों की रक्षा करे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले एक बात मेरे को याद आई कि बीकानेर से 170 किलोमीटर पश्चिमी दिशा पर सटे इस सांचू पोस्ट का बीकानेर वासियों के लिए एक रिसोर्ट म्यूजियम वॉर यहाँ बनाया जा रहा है। मार्ग के बारे में तो जो युवा शक्ति है वो यहाँ आएगी, तो उनको जो शहीद है, जो माँ भारती के पुत्र हैं, माँ भारती के पुत्र हैं, उनके सूर्य की गाथा यहाँ गाई जाएगी। यहाँ पीछे एक हॉल बनाया गया। अच्छा हॉल बना, आपने शायद देखा? नहीं, हमने हॉल नहीं देखा। यहाँ से आप फ्री नहीं? हाँ, सही हमने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, मेरे को अवसर मिला है
मैं भाग्यशाली हूँ कि फौजी भाइयों के साथ 2 बाइट हम लेने की कोशिश करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप कहाँ से आए हो? सर मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, तो आज मंदिर का लोकार्पण जीर्णोद्वार हुआ है और आज मूर्ति स्थापना का दिवस है, तो आप स्पेशल यहाँ पर मंदिर के लिए आए हो? सर बिल्कुल जी। कितने स्टाफ? स्टाफ तो हमारा पूरा 124 का ही है। अच्छा, हाँ सर। सभी मतलब ये पूरी बटालियन आप एक साथ आए हो? ये बात सर जी। तो मंदिर का निर्माण और कारीगरी जो है इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या खूबसूरती और मन में क्या कुछ ऐसे अभी जो लग रहा है? बस हमारी ड्यूटी सब सांची माता की कृपा से अच्छे से चल रही है सर। आपका शुभ नाम क्या सर? प्रदीप कुमार जी। आप भी साथी हो? हाँ जी हाँ जी एक ही बटालियन में हो? जी। और अभी ड्यूटी कहाँ पर आपने बताई थी? ड्यूटी मेरा अग्नि पोस्ट है सर। क्या कुछ जहन में आ रहा है आज? बहुत बढ़िया, एकदम राजस्थान का एरिया एकदम बिल्कुल। पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हैं। हाँ जी। तो एक जानकारी से बता देता हूँ कि यहाँ पर गर्मी के अंदर -50 डिग्री तापमान और ठंड के अंदर हाड़ कांपने वाली जो सर्दी है उसमें भी हमारे जवान मुस्तैद रहते हैं, नजरें गड़ाए हुए दुश्मन पर। तो कितना कठिन है? कठिन तो आदत पड़ जाती है, हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जिस हिसाब से वहाँ का एरिया और उसका मौसम है उसी में क्लाइमेट हो जाता है उसी हिसाब से, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप BSF से हो ना? हाँ जी, BSF 124 से। तो आप सुबह जल्दी आ गए? हाँ, मैं कल से आ रखा हूँ इधर। हाँ जी। वापिस प्रस्थान? अभी कुछ पता नहीं है इधर, जैसे हमारे अधिकारीगण बोलेंगे उसी हिसाब से। सांची माता का मंदिर का जीर्णोद्वार करवाए गए हैं, आज मूर्ति स्थापना आप विराजमान हो, काफी अच्छा लगा। हाँ जी बिल्कुल, एकदम बहुत बढ़िया है। इसी के बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो बात करने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर रे मैंने यहाँ के बुजुर्ग किसान भाई हैं, किसान दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो अपने मंदिर है यूं पहला कहीं साइज रो मंदिर हो? ये छोटा मंदिर आ पहले, और अभी तो बड़ो मंदिर है, अभी बनी है, बड़ो ही खूबसूरत मंदिर बनी है। हाँ बहुत जोरदार। आप सांचू माता रे मंदिर में हर मोटे महीने प्रसादी वगैरह चढ़ाना हो? हाँ। अच्छा, अठीरा गाँव वही है हमारा। अच्छा, अटू कितना दूर? वो बस ये नजदीक में 2 रुपए, ये सामने वाली ढाणी है, यहाँ ही रहते हैं। यानी कि आप की बचपन नू लगा बुढ़ापे तक जो अठी आप बिताए? तो पहले हमारा वो फील्ड फैनिंग रेंज में आ गया गांव, महाजन फील्ड फैनिंग रेंज में, वहां से यहाँ बस गया। पहले साथ की वादी करने बस, अभी यहाँ पर बस गया सांचू गाँव में। आज क्या लगे आपने? बहुत जोरदार, बहुत रात को भी काल को भी बहुत जोरदार है। अच्छा, आप काल रहे? काल का यहाँ 8 का घर है हमारा, तो यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं कुछ कहीं कहना चाहो, कोई पुरानी याद ताजी करनी चाहो? पहला पानी की व्यवस्था कोई नहीं? पानी की व्यवस्था नहीं, खारा पानी पीने वाला पानी नहर ही नहीं, कुंडा, बारिश होती है तो कुंडा से पानी पीता। और आज तो बस क्या बात है, 12-25 आओ टिग्गिया है, नहरा ही है, कोई कमी का पानी की। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। आज के दिन गौरव का दिन है, इस पर जो मंदिर बना है इसके बारे में आपकी क्या राय है? मंदिर है यहाँ पे 1965 की और 71 की लड़ाई लड़ी थी, तो यहाँ पे इस पोस्ट पे पाकिस्तान के लोगों ने कब्जा कर लिया था, भारतीय सेना ने उसको मतलब कब्जा हटवा दिया था। और यहाँ पे पास में ये रनियाल पोस्ट पड़ती है, वहाँ पे मतलब 5-6 महीने वहाँ पे भारतीय सैनिक रहे थे। उसके बाद में समझौते के अंदर भारत ने वो पोस्ट छोड़ दी। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, और इसको यादगार बनाने के लिए पर यहाँ से मतलब जो BAP है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए। ये मतलब गांव वाले लोगों को देखने के लिए सैनिक कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, और कैसे मतलब देश की सेवा करते हैं, इसके लिए इसको पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। जैसे तो नोट में बना हुआ है, यहाँ पे सांचू माता जी का मंदिर बना हुआ है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। उससे पहले MS बेटा सर ने उसका मतलब प्रारंभ करने का उद्घाटन किया था, और इसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश सिंह चौधरी साहब भी पधारे हुए हैं। और ये मतलब इनका टाइम था, फिक्स टाइम पे पहुंचे, टाइम से 4-5 मिनट पहले ही पहुंचे रंजीतपुरा में। रंजीतपुरा के लोगों ने सभी ने मिलकर स्वागत किया। अभी बीच में रावाला के लोगों ने, हर लोगों ने मतलब स्वागत दिया। सीमा जलान कल्याण समिति के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत भागीदारी निभाई इसके अंदर। मेरा एक प्रश्न ये है, सांचू पोस्ट है, सांचू माता मंदिर है, इसका मतलब सांचू माता मंदिर नाम कैसे पड़ा? ये जैसे
सांचू नाम, जैसे इसके आगे नाम जुड़ गया सांचू, जैसे लोगों को आने के अंदर सुविधा होगी। जैसे यहाँ मंदिर तो करणी माता का बना हुआ है, करणी माता के लोग पूजा करते हैं। और जैसे मंदिर अपने करणी माता का मंदिर है। और वैसे यहाँ फौज आर्मी का ये सिस्टम है BSF का, कि ये यहाँ सभी देव देवताओं की पूजा इसी मंदिर के अंदर होती है। करणी माता का यहाँ प्रसिद्ध मंदिर भी है देशनों के अंदर, उसी के आधार पर बनाया और मतलब भारतीय सेना को जीत मिली है। ये बात है। अपने सागे केंद्रीय मंत्री जी है कैलाश जी चौधरी, आऊं भी बात करा। नमस्कार सर। नमस्कार। सांचू पोस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली बार। धन्यवाद। और एक चीज मैं देखूं कि आप देखा तो भी है कि तपती धूप, माइनस में भी डिग्री, और सर्दी व तो भी कड़ाके की सर्दी, और देश की सुरक्षा के लिए फौज। निश्चित रूप से पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और गर्व होता है हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, जो इस तपती धूप के अंदर, रेगिस्तान के अंदर देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और आज देश सुरक्षित है तो इस सीमा की वजह से है और सैनिकों की वजह से है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग का काम किया जा रहा है, साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क बनाई जा रही है ताकि देश के सैनिक एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा सके। और इसी जगह अगर युद्ध की स्थिति के अंदर, इमरजेंसी के अंदर अगर फाइटर प्लेन भी उतारना पड़े तो उसके लिए भी रनवे भी बनाया जा रहा है ISC भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के ऊपर। तो और अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों को कैसे किया जाए, इसलिए उनको अत्याधुनिक हथियार भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो ये सब देखकर, और निश्चित रूप से आज इस मंदिर के अंदर भी ये जो सांचू माता जी का मंदिर है, इसका यहाँ पर शिलान्यास है, उद्घाटन है आज, जैसे मूर्ति की स्थापना होगी। तो ये एक पर्यटन स्थल के रूप में बनेगा। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर इस बॉर्डर के ऊपर आएंगे और यहाँ के जो जाबाज है, देश के सैनिक हैं, उनसे रूबरू होना, उनके जाबाजी को देखना, ये सारा चीज़ देखने के लिए एक पर्यटन स्थल बने, इस दृष्टि से ये मंदिर भी बनाया जा रहा है। और ये एक सांचू का बॉर्डर है, वो अपने आप में एक इतिहास रखता है। जब 71 का वार हुआ था, उस समय हमारे देश के जाबाजों ने इसी रास्ते से पाकिस्तान की सीमा के पार 20 से 25 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर कब्जा किया था। और निश्चित रूप से वो आज सैनिकों पर हम सबको गर्व है। आज यहाँ निश्चित रूप से आज यहाँ पर जो सैनिक है पूरे देश के अंदर ही, चाहे तपती धूप हो, चाहे सर्दी हो, बर्फ हो, वहाँ जो रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज देश का जो आम नागरिक है वो चैन की नींद सोता है। तो बॉर्डर पर आकर सैनिकों से मिलना अपने आप में एक सौभाग्यशाली है और गर्व महसूस होता है। और आज मैं पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे आया हूँ और सैनिकों के साथ में बैठकर बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है। वर्दी वही थी, बंदूक वही थी, जज्बा भी वही था, मौत का कफन भी वही था, और कमी थी हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। अगर आज की इच्छा शक्ति जिस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो देश का बहादुर योद्धा, जो नया साल हो या दिवाली हो, बर्फों के अंदर उन जवानों के साथ रहना और वो चाइना के बॉर्डर पे खड़े जाना, जब गोलियां चाइना की तैयार खड़ी थी, हमारी बंदूकें के अंदर से भी गोलियां निकलने वाली थी, और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और 56 इंच की छाती, जिसका कई लोग मजाक उड़ाते थे, और जाके खड़े हो गए, चाइना को बता दिया, अरे चाइना जिससे दुनिया डरती, उसको कह दिया पहली गोली हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान के ऊपर लगेगी। वो आज का प्रधानमंत्री, ये आज का हिंदुस्तान। हमें कई बार पीड़ा, दुख, कभी बंद कमरों में रोते हैं। आज हमारे जवानों की इतनी शहादत ना होती, आज हमारे बहनों के सुहाग ना उजड़ते, आज हमारे बच्चे यतीम ना होते, आज हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना कश्मीर में होता, अगर उस वक्त हमने राजनीतिक गलतियां नहीं की होती। आज ऑक्युपाई कश्मीर भी हिंदुस्तान के अंदर होता, आज 370 धारा का मुद्दा भी ना उठता। गलतियां हमारी हुई,
हमारी दोस्तियों की कमियां हुई। हमने जवानों का नहीं सोचा, हमने आने वाले जनरेशन का नहीं सोचा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया का दौरा किया, हम लोगों ने मजाक उड़ाया, हमने भी चर्चा की। हमारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया में रहते हैं, यहां कौन देखेगा। पर जब 370 धारा हटाई, दुनिया को एक जगह पे खड़ा कर दिया, वो हिंदुस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। ना को गोली चली, ना दंगा हुआ, ना फसाद हुआ। उससे पहले हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, हमारे जवानों पे रोज गोलियां चलती थी। हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर खून से सजे हुए तिरंगे झंडे के अंदर हमारे जवानों की बॉडियां आती थी। हमारी जब जवान घर से निकलता है मौत का कफन बांध करके, अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने बच्चों को देखता है, अपनी मां को देखता है, वो सोचता है मैं जा रहा हूं, पर दिल की बात अपने पिता, अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने बच्चों को नहीं बताता। जा रहा हूं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा मुझे मालूम नहीं, और चले जाता है मौत का कफन बांध करके। ऐसे कई अपने परिवार मैंने देखे, और 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी खून से लथपथ उनके बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, पिता के सामने, मां के सामने आती है। ये शहादत है, ये कुर्बानी है। इलाची ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैंने वो जीवन का वो सफर देखा, मैंने कारगिल का युद्ध देखा, मैंने उससे पहले का देखा, मैंने नक्सलाइटों की लड़ाई देखी, जवानों के घरों में जाते हुए देखा। हमारे जवानों की आंखें निकाल लेते थे, हमारे जवानों के शरीरों के टुकड़े कर देते थे और दे देते थे, ले जाओ। और दिल्ली के अंदर वो पाकिस्तान से चर्चा होती थी, हाथे मजाक की बात होती थी। वो जवान की शहादत की कीमत क्या है, उसने कितनी बड़ी शहादत दी है, उसकी चर्चा नहीं होती। अरे ये तो जवान है। नरेंद्र मोदी जी गए थे पाकिस्तान, हमने भी विरोध किया था कि कैसे हुआ, पर दुनिया को बताने के लिए गए थे, दुनिया को, कि हिंदुस्तान शांति चाहता है, हिंदुस्तान उधर भी शांति चाहता है, सरहद के पार, और इधर भी शांति चाहता है। पर मुझे पता था कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वापस आए, 20 दिन, 1 महीने के अंदर पठानकोट की, दीनानगर की घटना कर दी, और उसके बाद पीठ पे छुरा मारा जब पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, 1 गोली का जवाब 100 गोली में दिया जाएगा। आज तक दिया जा रहा है पाकिस्तान को हर गोली का जवाब। उसके बाद दुनिया के अंदर उनके प्रधानमंत्री, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बैठक नहीं हुई जितनी देर तक पाकिस्तान अपनी गलतियों को सुधारेगा नहीं। हिंदुस्तान कभी उनसे बात नहीं करेगा, और पाकिस्तान और चाइना को सीधा रास्ता दिखा दिया, और हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति आया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्र के रक्षक हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई। यहां गांव भी छोटे छोटे हैं, इतनी तादाद के अंदर डीआईजी की तरफ, डीआईजी साहब की तरफ से, राठौर साहब की तरफ से इंतजाम करना, और आपका आना और आपका जोश, ये बताता है सीमा सुरक्षा कल्याण समिति, जिसका मैं भी छोटा सा मेंबर हूं, मैं छोटा सा मेंबर हूं, इनके साथ जुड़ा हूं मैं। एक तरफ बीएसएफ वर्दी पहन करके सीमाओं की रक्षा करेगी, और ये वर्दी के बगैर आसपास के एरिया में अंदरूनी सुरक्षा करेंगे। राष्ट्र कैसे कमजोर हो सकता है, बताइए मुझे। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी
मैं भी बड़ा टकसाली किसी पार्टी से जुड़ा हूं, टकसाली हूं, पर कभी वंदे मातरम भारत माता की जय कभी भूला नहीं हूं। बचपन से 7 साल की उम्र में जलियांवाला बाग के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून गिरा था, अपने ग्रैंडफादर के साथ शपथ ली थी, आजादी इन शहीदों ने लेके दे दी। कभी जिंदगी में वक्त मिला, बड़ा हुआ आजादी की रक्षा करूंगा। और जब पहला बम चला था मेरे ऊपर 45 किलो आरडीएक्स से पहले, और आतंकवादियों ने कहा था जहां हमारे डीआईजी साहब पुष्पिंदर जी कहीं जम्मू कश्मीर कहीं पंजाब का वो दौर जहां किसी बहन को पता नहीं होता था मेरा पति मेरा बेटा मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगा या नहीं आएगी, ये मौत का कफन बांध करके निकले थे। उस वक्त वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने चैलेंज किया था, अगर बेटा यहां तिरंगा झंडा 15 अगस्त आजादी का तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। और मैंने जलियांवाला बाग की जो शपथ 7 साल की उम्र में और लाल खून की मिट्टी पे ली थी, मैंने कहा आज मेरे इम्तिहान का वक्त है। यह खालिस्तान नहीं, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। अगर बनेगा इनको चैलेंज करता हूं बार बार, पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र एक है और राष्ट्र एक रहेगा। और पहला बम चला 83 के अंदर आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए मौत का कफन बांध करके हम निकल चले। हम जब लिखते थे ना दीवारों के ऊपर नारे, जब वो कहते थे पंजाब से कोई हिंदू भाई नहीं रहेगा, यहां सिर्फ खालिस्तान रहेगा, यहां महाराष्ट्र का, यहां राजस्थान का, जहां बिहार का, यहां मध्य प्रदेश का, बंगाल का नहीं रहेगा। मैंने कहा राष्ट्र एक है, एक रहेगा। और दीवारों पे नारे लिखे करते थे, भारत एक धर्म नेक, भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चैलेंज करते थे, उनको गोलियां चलती थी, गोलियां